आज मैं आहत भी हूं, अचंभित भी हूं और आक्रोशित भी हूं। आहत इसलिए कि जिन सवर्णों ने, जिन ब्राह्मणों ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश के धर्म को बचाने के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, न जाने कितनी बार अंग्रेजों और मुगलों के सामूहिक नरसंहार के शिकार हुए, न जाने कितने लोगों ने अपनी संपत्ति, अपने परिवार को खोने का गम पाया। आज वही सवर्ण, वही ब्राह्मण इस देश में अपमानित हो रहा है और इस देश के लोग ही अपमानित कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अचंभित इसलिए हूं कि जो सवर्ण खुलकर भाजपा को सपोर्ट करता है, भाजपा का सरकार बनाने में मदद किया, चाहे केंद्र में हो, चाहे कई सारे राज्यों में हो, सवर्ण भाजपा के कोर वोटर हैं। मगर इतने सालों में भी किसी भी नेता ने सवर्णों के सपोर्ट में आवाज नहीं उठाई, सवर्णों के सामाजिक सुरक्षा की मांग नहीं की। क्या उनके कानों तक ये गालियां नहीं पहुंच रही होंगी? क्या भाजपा के शीर्ष नेता इन बातों से अनजान है कि देश में अंदर ही अंदर एक गहरी साजिश की जा रही है सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ? क्या सभी बातों के अलावे इन बातों की जानकारी नहीं है कि आज चंद पैसों के लालच में, चंद टीआरपी के लालच में सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक चौक चौराहे नुक्कड़ तक पर सबसे ज्यादा गालियां अगर लोग देते हैं तो वो ब्राह्मणों को देते हैं, सवर्णों को देते हैं। मैं अचंभित हूं कि सरकार अपने इस कोर वोटर्स को जो खुलकर समर्थन करता है उनका, उसके सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। आक्रोशित इसलिए हूं क्योंकि लोग भगवान को गाली देते हैं, हम चुपचाप सुन लेते हैं। लोग हमारे धर्म ग्रंथों को गाली देते हैं, हम चुपचाप सुन लेते हैं। लोग हमारे जातियों को गाली देते हैं, हम चुपचाप सुन लेते हैं। लोग हमारे महापुरुषों को गाली देते हैं, हम चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन अब लोग हमारे बच्चों को गाली दे रहे हैं, हमारी बेटियों को गाली दे रहे हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम फिर भी चुप रहेंगे? क्या हम सरकार से अपने सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे? क्या हमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिससे सवर्णों के आत्मसम्मान की रक्षा हो, उनके मान प्रतिष्ठा की रक्षा हो? हाँ, अब वो समय आ गया है जब हम सब उठें, हम सब आवाज उठाएं और हम सब सरकार से इस बात की मांग करें कि ब्राह्मणों को भी, राजपूतों को भी, भूमिहारों को भी, लालाओं को भी सामाजिक सुरक्षा जैसे कानून की आवश्यकता है, ताकि कोई भी बड़बोला इन जातियों को गाली देने से पहले, इनका अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। आप मुझे बताइए, क्या ब्राह्मण आपको बलात्कार के आरोप में कहीं दिखा है? क्या ब्राह्मण चोरी करते हुए दिखा है? क्या ब्राह्मण स्कूल के बाहर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हुए दिखा है? क्या ब्राह्मणों ने सरकारी भूमि को कब्जा किया है? क्या ब्राह्मण सरकार के किसी नीतियों का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरता है? क्या ब्राह्मण किसी के भी प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करता है? नहीं करता है। ब्राह्मणों के मुख से तो सदैव सभी के लिए आशीर्वचन ही निकलता है। आप भी कभी अगर ब्राह्मण से मिलेंगे तो वो किसी को भी जाति सूचक गाली नहीं देता। दलितों के सपोर्ट में एट्रोसिटी एक्ट है और आपको पता है जेलों में हरिजन एक्ट के कानून में कौन बंद है? क्या ब्राह्मण बंद है? नहीं। इन केस में अधिकतर लोग जो बंद हैं वो बहुजन के ही पार्ट हैं, जो दलितों को परेशान करते हैं, ठगते हैं और गालियां ब्राह्मण सुने? नहीं। मेरी मांग है कि आप सब उठिए, आप सब जागिए और ब्राह्मणों के सपोर्ट में, ब्राह्मणों के समर्थन में सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग कीजिए कि एक सामाजिक सुरक्षा कानून जो ब्राह्मणों के हित में हो, जो सवर्णों के हित में हो, जिसमें भूरा बाल आए, उनकी सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए। और इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।